5,000 रुपया अगर खर्च करवा दें तो पूरा साफ हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कागज में उनका काम रहता है। लोग फोन के सफाई कर्मियों के पास कि भैया हमारे गांव का जो है बहुत बुरा हाल है, तो वो डायरेक्ट कहते हैं आप अधिकारी से बात करिए। अच्छा। जी, अब अधिकारी का गाड़ी चलाएंगे तो अधिकारी हमारी सुनेगा, तो फिर चाय भी बेचेंगे, फिर मैं भी सपना देखने लगूंगा प्रधानमंत्री। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अपनी चुनावी चक्का अभी एक दरअसल गंगा को पार कर उस पार पहुंची है। देखिए चुनावी चक्का वहां पहुंची है और उस गंगा का नाम है ये जो आप देख रहे हैं, ये सिसानिया गांव है और ये 21वीं सदी वाला गांव है जो विकास के मापदंड पर एकदम खड़ा उतरता है। स्वच्छता के अभियान के लिए भी ये गांव परचम लहरा रहा है। देख लीजिए, इस नालियों को देख लीजिए, ये नालियां पूरी तरीके से जाम है। एक बार गाड़ी यहाँ पर फंस भी गई थी, पर बड़े मशक्कत के बाद वहां तक पहुंची है। तो इस गांव की हालत ये है। हमने आपको वादा किया है कि हम विधानसभाओं में जाएंगे तो गाँव की बात करेंगे। ऐसे गाँव पर बात होना तो और ज्यादा जरूरी है ना भैया? जी जरूरी है। बड़ा खुश होते होंगे कि विकास की जो बात होती है वो आपके गांव में एकदम गजब सा दिख रहा है। कैसा लगता है? गर्व महसूस होता है? बहुत गर्व महसूस होता है मोदी जी पे। अब गर्व यही है कि कोरोना की बात करते हैं कि हमने ये फ्री में इतना वैक्सीन लगाया, इतना सब कुछ किया, ये किया वो किया, भाषणबाजी करते हैं। अब बताइए, दवा की जरूरत नहीं, इसको सफाई करवा दें, कोरोना नहीं आएगा। ठीक है, मेरी गारंटी है। ठीक है, मैं बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब बताइए, इसी में से तो इसी गंदगी में से जो भी मच्छर हुआ और भी कीड़े हुए, ठीक है, उसी की वजह से सब आदमी यही सब है, यही सब साफ करवा दें मोदी जी तो कोरोना खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कहते हैं इतना करोड़ यहाँ बजट खर्च कर दिया, वहाँ बजट कर दिया। अरे 5,000 रुपया अगर खर्च करवा दें तो पूरा साफ हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कागज में उनका काम रहता है। ठीक है, एक बात मुझे ये बताइए कि हर गांव में सफाई कर्मी नियुक्त हुए होंगे, आपके गांव में भी होंगे। कहाँ हैं वो लोग जिन पर जिम्मेदारी है? गाँव में जो है हमारे ग्राम सभा में 3 सफाई कर्मी हैं। तो इत्तेफाक से तो हम लोग एक सफाई कर्मी को जानते ही नहीं हैं। अच्छा। और एक सफाई कर्मी जो सीडीओ साहब की गाड़ी चलाते हैं। अच्छा। और एक सफाई कर्मी आता है जो बेचारा पैर से माजूर है, वो भी आता है, 2 महीने में आता है। राम मिलन भारती नाम है उसका जो आता है, लेकिन वो अकेला बंदा आके कुछ कर नहीं पाता है। तो अभी सुबह मेरे पास फोन किया था कि भैया ऐसे ऐसे मामला है, क्या है। गाड़ी चलाते हैं सीडीओ साहब की जी, वो सफाई कर्मचारी हैं या उनके ड्राइवर? नहीं, सफाई किसकी लेते हैं? सफाई कर्मचारी की तनख्वाह लेते हैं। अच्छा। और सीओ की गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, अब वो क्या सोचते हैं कि हम बहुत बड़े क्या नाम अधिकारी हैं तो हम जो कहेंगे वही होगा। ये नहीं जानते हैं कि अगर गांव के लोग अगर इकट्ठा हो गए और जाके हम डीएम साहब को घेर लेंगे तो बताइए उनकी सीओगिरी सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतना वो हो गया। हम लोग फोन के सफाई कर्मियों के पास कि भैया हमारे गांव का जो है बहुत बुरा हाल है, तो वो डायरेक्ट कहते हैं आप अधिकारी से बात करिए। अच्छा। जी, अब अधिकारी का गाड़ी चलाएंगे तो अधिकारी हमारी सुनेगा। अच्छा, सोचिए कि ये अभी बारिश की हालत नहीं है, ये अभी ठंडी की मैं बात कर रही हूँ। दिसंबर खत्म होने वाला है, जनवरी आने वाला है 1-2 दिन में। तो अगर बारिश होता होगा तो इस गांव की क्या हालत होती होगी, ये सोचने की बात है। अभी वहाँ पे दादी लोग हैं, थोड़ा उनसे बतिया ले। दादी लोग से बिना बतियाए मजा नहीं आता है। भागिएगा नहीं दादी? हमारे नाम बतुआ भाई। क्या नाम हो तुम्हारा? हमारे सुभागी। सुभागी। आपका क्या नाम है दादी? कुतुबुन्निसा। तो कैसे जाती हैं आप लोग इस रास्ते? चश्मा उस्मा लगाया आप लोगों को कि दिखता है? नहीं, मेरे से। आँख से दिखता है? हाँ, आपको भी दिखता है? आई बिल का था मैंने। नहीं दिखता। कितना उम्र है दादी? अब हम कैसे बताओ दादा भाई? कुछ तो पता होगा। अब घर का मनाई होते तो बताते हमारे। आपका? नहीं जान पाए दादा। पाती हैं दोनों जने। अच्छा, आप दोनों सहेली हाँ, हैं? दोनों सहेली हैं। हाँ। तो आई रोडवा तो दादी आप लोग का बना ही नहीं है। कैसे जाती हैं इस रोड पे? अब ऐसे जावे जाता बुढ़ी का बुड़की मार आ जाता, क्या करे जाए। गिर जाती है कभी? हाँ दादा। हैं? गिर जाते हैं भैया। देखिए इस गांव की हालत, ये दादी लोग हैं और जब इस रास्ते जाती हैं, एक दादी को तो दिखता भी नहीं है कह रही हैं। तो अभी तो ये दिन का उजाला है, शाम को मान लीजिए अगर उस तरफ उनको जाना हो तो कितनी दिक्कत होती होगी। ऐसा है कि ये जो हुआ है अभी हमारे जो प्रधान है इस पे कुछ नहीं फोकस करते हुए। ये कई वाकया हुआ है कि बाइक से आते हैं लोग गिर जाते हैं। तो इसके हमारे गांव के एक सज्जन है, इस पे वो रोड़ा डलवा के और इस पे मोरंग डलवाए हैं, वो राबिस, तब जाके इतना सही हुआ, वरना फिर कोई आ ही नहीं पाता इससे।
इसलिए नाली ऊंची हो गई थी, रोड नीचे हो गया था। सारा पानी जो है इसी पे, सफाई ना होने की वजह से जितने नाली के पानी थे सब रोड पे आ जाते थे, तो उससे कई हादसे हुए हैं। हाँ, तो एक सज्जन थे तो वो अपने पैसे से खुद वो गिरवा। आप लोग इतनी समस्या बताते हैं भैया कि आपके गांव में ये समस्या वो समस्या, वोटवा देने जाते हैं तो क्या सोचने लगते हैं आप लोग? तब आप लोग का माइंड में क्या ऐसा घूम जाता है कि आप लोग पता नहीं क्या सोच के वोट देते हैं? मुद्दे क्या रहते हैं आपके? ये घरेलू मुद्दे होते हैं कि नहीं वोट देते समय? होते हैं मुद्दे, लेकिन सबको नहीं समझाया जा सकता है ना। या हमारे ग्राम सभा में क्या है कि लोग ज़्यादा पैसे से बिक जाते हैं, जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। प्रधान 5 साल कुछ काम नहीं करता है और इलेक्शन के टाइम वो कम से कम 25 लाख 30 लाख 35 लाख खर्चा करके जीत जाता है। वो बोलता मुझे काम करवाने की क्या ज़रूरत है, जब मेरी कुर्सी 5 साल में बन जाती है पैसे से, तो मुझे काम करवाने की क्या ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप? ये देश की सच्चाई है कि साल भर 5 साल में काम ना करें और लास्ट में चाची खूब मुर्गा दबा दबा के वोट देती हैं, इसीलिए रोड नहीं बन रहा है। सच्चाई है। हमारे यहाँ तो है बहनी, का रोडवा कहाँ नहीं बना था तू? अरे बहनी नहीं बना था, ऐसा करा था, खा लिया था दलाल लोग और का था बनाए ना साथ कर लिया, बस भुला जाता। हाँ, कितना दाई ना पाई रोड? तब का कितना किया, कई बार न पाएगा है। हाँ, किसको वोट दीजिएगा इस बार? अखिलेश का। अखिलेश? हाँ। योगी को नहीं देंगे? नहीं। काहे? अरे वो नहीं दे दिया जाए। अनेक तरफ से का, अनेक तरफ से। किसी तरफ से नहीं है चाची, हम तो जवान आपको मर्जी कही हुई दिया। हमारा मन नहीं, हम तो आपका मन जानना है। अच्छा, योगी जी काहे नहीं नीक लग रहे हैं? रोडवा नहीं बनवा रहे आपके? अरे वो तो ना तो और अगवा करे चाहे, तो और निस्वाना है, सबका अगवा करे चाहिए। बाकी ना ही सोचा था तो क्या का अखिलेश आएंगे बनवा देंगे एकदम चकाचक। अरे अब तो देखो क्या करत है, यही करी यही आगे बढ़ी, यही बड़ा बनवाई, वो तो समझ के बात है। आप लोग किसको वोट देंगे भैया? भैया अभी तो इलेक्शन दूर है, इलेक्शन आएगा तो। अब कितना दूर है भैया? अब तो आ ही गया है। हाँ, तो फैसला किया जाएगा उस टाइम में। अच्छा, जब आप लोग वोट देने जाते हैं तो आपको ये क्षेत्रीय मुद्दे, ये गंदी नाली, ये टूटी सड़क, ये सब याद आता है? ये तो कन्फर्म कि वो वाला पैक लेने के बाद ये तो कन्फर्म है कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपके गांव में काम नहीं। हाँ, काम नहीं हो। वोट देंगे, विकास को वोट देंगे जी, विकास को वोट देंगे, बस हमें विकास चाहिए। ठीक है, नहीं हो पाया, नहीं कहाँ हो पाया, आप दिखाइए, आप तो दिखा ही रहे हैं विकास। हम जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। आप बताइए भैया कुछ। अब भाजपा को नहीं देंगे, उसके किसी को भी दे देंगे और किसी को भी दे देंगे। भैया इतनी नाराजगी काहे है आप लोगों को? भाजपा कह रही थी सबका साथ सबका। हम ऐसे घूम रहे हैं, रोजगार दिलवा दीजिए, हम दे देंगे। पकौड़ा तलिए भैया। आप पकौड़ा तलेंगे ना, उसका वो क्या नाम है, सब सामान खरीदने, गैस वैस खरीदने का पैसा दिलवा दीजिए, पकौड़ा ही तलेंगे। सब लोग थोड़ी ना चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पूरा देश में प्रधानमंत्री बन जाएगा चाय बेच करके, सब थोड़ी ना बन जाएंगे। तो फिर चाय भी बेचेंगे, फिर मैं भी सपना देखने लगूंगा प्रधानमंत्री का, तो बनवाएंगे आप प्रधानमंत्री? हम कहाँ बनवाएंगे, जनता बनाएगी। आपको इतने अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे कि आपको वो लोग वोट दें, है ना भैया? हमें विकास चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। हाँ, जिससे देश का भला हो और युवा पीढ़ी जो आगे जाए, देश का भला करे, ये चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। ये हम शोहरतगढ़ 302 शोहरतगढ़। तो ये शोहरतगढ़ विधानसभा है, इसकी शोहरत पर नाज है कि ऐसी ये बारिश की हालत नहीं है जो आप कैमरे में देख रहे हैं। ये दरअसल एकदम एक दिन की बारिश का ये हाल है। अगर यहाँ पर बारिश होती होगी तो लोग तो न जाने कैसे ही जाते होंगे। मुझे इस पे रिसर्च हो जाना चाहिए कि लोग यहाँ पर कैसे आते जाते होंगे बारिश के समय में। तो ऐसे ही हम किसी और विधानसभा में आपसे मुलाकात करेंगे, किसी गाँव की गली में जाकर विकास को टटोलने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ कहा गया कि सबका साथ सबका विकास, तो गांव तक कितना विकास पहुंचा है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।